Hello amazing students, I welcome you all to my YouTube channel that is NEET Foundation। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले कि जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका एक क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं जो है अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगी। उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप संडे को वो जो है पेपर अपलोड हो जाएगा, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए फटाफट। और हम अगले दिन दैट इज़ मंडे को मैं उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उससे पहले मैं हूँ उपासना और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए बच्चों, फिर से एक चीज़ रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। चाहे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, उससे पहले हम एक चीज़ बार बार रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्यूबर्टी पढ़ी थी, क्या होती है ना बच्चों। प्यूबर्टी जो है वो मेल और फीमेल में वो ऐसा एक टाइम होता है जिस टाइम पे जो हम उनके सेक्स हार्मोन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यही बताया था और हमने प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी थी। जिन्होंने वो टॉप चैप्टर जो है वो नहीं सुना, उसको जाकर पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए। तो बार बार हर लेक्चर में एक चीज़ बता रही हूँ मैं आपको कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। एक मेल जर्म सेल आया, एक फीमेल जर्म सेल आया, दोनों की फ्यूजन होनी बहुत ज़रूरी है। दोनों फ्यूज़ हुए और जायगोट बना लिया विच इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फाइनली जायगोट क्या करेगा, क्या बोल रही हूँ बच्चों मैं, एक मेल जर्म सेल आया, एक फीमेल जर्म सेल आया, है ना। उसके बाद दोनों जर्म सेल्स ने आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया बच्चों, जायगोट बना दिया। ये जो जायगोट है ये सिंगल सेल्ड है, मतलब एक सेल है इसके अंदर। तो हुआ क्या मैम, अब ये जायगोट तो सिंगल सेल्ड है, आप कह रहे हो पूरा जो है दोनों फ्यूज करके एक नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। बच्चों ये जो जायगोट बना है ये बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन करेगा। एज अ रिजल्ट जायगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। उसके बाद फाइनली दोबारा सेल डिवीजन होती रहेगी और वो एक नया जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो बन जाएगा। तो इनिशियली जब प्रेगनेंसी की स्टेज होती है, जो सबसे पहले जो चीज़ बनती है बच्चों उस समय जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग ने आना होता है, वो जायगोट की फॉर्मेशन होती है एज द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, सिर्फ एक रिकैप्चुलेशन हमने करनी थी। क्यों करनी थी मैम, क्योंकि हमें मेल और फीमेल जर्म सेल को एक बार दोबारा से याद करना था कि रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल जर्म सेल ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बच्चों, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कुछ मुश्किल नहीं है। 5-6 मेन जो पॉइंट्स और इसके पार्ट्स बताऊंगी वो बहुत ध्यान से सबसे पहले समझ लेना। अगर वो समझ लिए कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, इस लेक्चर के एंड तक आप कहोगे कि मैम बहुत मज़े से समझ आ गया। बस इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, तीसरी बार तो आप कहोगे आज मैम को पढ़ा दूंगा, मुझे सब कुछ आता है। तो चलिए आइए देखते हैं, पर ध्यान से देखोगे तब पढ़ा पाओगे, नहीं ध्यान से देखोगे तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बच्चों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम प्राइमरी पार्ट बोलते हैं दैट आर टेस्टीज। तो सबसे पहला पार्ट आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या पता चला, टेस्टीज पता चले कि टेस्टीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। क्यों मैम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हो, अभी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है, ये आप डायग्राम देखते जाइए। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले प्राइमरी उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो बच्चों क्या है,
टेस्टीज है। क्या है? टेस्टीज है। अब इस टेस्टीज के अंदर क्या है ऐसा जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये जो हमारा मेल जर्म सेल है वो इन टेस्टीज के अंदर बनता है। समझ आई बात? जो मेल जर्म सेल, जो मेल सेक्स सेल जो है वो टेस्टीज के अंदर बनता है बच्चों, इसलिए टेस्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेस्टीज में हो रही है दैट इज दी, एक तो हमारा मेल जर्म सेल टेस्टीज के अंदर बन रहा है बच्चों, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। दूसरा टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक ऐसी हार्मोन है जो कि टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टीज। अब इन टेस्टीज के अंदर जो है वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। पहले जो मेल जर्म सेल है वो बन रहा है। क्या जर्म सेल है? जर्म सेल बन रहे हैं। वो जर्म सेल जो है बेसिकली स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली टेस्टीज क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों? स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इन स्पर्म्स के अंदर वो जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है कि जो जर्म्स की प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके जो ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन है इनमें हेल्प करती है। इवन कि मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में कि प्यूबर्टी के टाइम पर मेल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमने डिस्कस किया था ना 13 to 14 एज के ऊपर क्या हो रहा था कि मेल में जो है प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? मैंने क्या बताया था कि सेक्स हार्मोन्स में क्योंकि जो है वो प्रोड्यूस होनी सेक्स हार्मोन्स शुरू हो रही थी, जिसकी वजह से वो चेंजेस आ रहे थे। तो वो चेंजेस भी कौन ला रहा है? अब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन ला रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन के दो काम हमने अभी देखे कि टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। दूसरा, जो मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो भी ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही है। तो बच्चों दोबारा से देखते हैं इसको। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? अभी तक हमने टेस्टीज डिस्कस करे कि टेस्टीज जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? टेस्टीज जो हैं, जो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमन, जब मैं एब्डोमन की बात करूँ पेट से मेल्स में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी। पेट से बाहर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एक सैक सी दिख रही है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अब जो दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ रहा है दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर बच्चों टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। और दोनों चीज़ें ही हमारी मेल बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती हैं। अब मैम मेल बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों नहीं होती? होती हैं, मेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होती? ये सवाल आया होगा, बिल्कुल आना चाहिए दिमाग में। क्योंकि बच्चों मैंने क्या बताया कि टेस्टीज जो हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? तो जो ये स्पर्म प्रोडक्शन है ना बच्चों, उसकी प्रोडक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। इनकी प्रोडक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। इसी वजह से जो टेस्टीज है वो हमारी बॉडी से, मेल बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्क्रोटम। तो अभी तक हमने दो स्ट्रक्चर्स मेल ऑर्गन के, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पहला टेस्टीज, दूसरा स्क्रोटम। टेस्टीज जो हैं वो एब्डोमिनल, दोबारा सुनो बच्चों, टेस्टीज जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर। ये टेस्टीज है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है स्क्रोटम के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे। टेस्टीज का क्या काम है? स्पर्म्स प्रोडक्शन करते हैं। इन स्पर्म्स के अंदर ही हमारा मेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। दूसरा टेस्टीज का क्या काम है? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ये एक हार्मोन है। इस हार्मोन का क्या काम है? तो टेस्टीज के दो काम समझ में आ गया, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। स्पर्म्स के अंदर ही हमारा मेल जर्म सेल है,
टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है कि टेस्टोस्टेरॉन ही हमारी स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो तुम्हारा प्यूबर्टी के टाइम पे जितना फिजिकल चेंजेस मेल में आ रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने ये 2 ऑर्गन्स के बारे में जो है तुम्हारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे जो इतना सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है ये, इसमें और भी पार्ट्स हैं, है ना। तो बच्चों जो इसमें अब और पार्ट्स हैं ज़रा उनको देखते हैं। अब जो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 3 तरह के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। एक आता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, लिखते जाना जो जो इंपॉर्टेंट लगे। दूसरा है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिखते जाना। दूसरा आता है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल, और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड्स। बच्चों ये जो तीसरा है ना कॉपर्स ग्लैंड, इसको तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये 12th की कहानी है। अभी हमने जो 2 डिस्कस करने हैं वो है हमारा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी, टेस्टिस और स्क्रोटम। टेस्टिस में हमारा जो है वो स्पर्म्स बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अब 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल बच्चों आपको दिख रही है कि यहाँ पर इस जगह पर जो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आपकी सेमिनल वेसिकल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यूरेटर्स के पास, यहाँ यूरेटर्स के पास जो है वो तुम्हारी सेमिनल वेसिकल यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों। ये जो है तुम्हारा ये वासा डिफरेंशिया है। ये अगला पार्ट, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ से जा रहा है, इसका नाम क्या है, वासा डिफरेंशिया है। और ये जो ये तुम्हारा यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये तो दिख गया होगा। ठीक है, अब काम क्या है बच्चों, जब टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वासा डिफरेंशिया, जिसको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं, स्पर्म्स जो है वो यहाँ से ट्रेवल होंगे ये जो वासा डिफरेंशिया है यूरेटर से ऐसे घूमकर जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, इनका क्या काम है, ये जो है सिक्रीट करते हैं चीज़ें, ये फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। क्या करती हैं ये दोनों चीज़ें बच्चों, फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। अब ये जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, उस फ्लूइड का काम क्या है, उस फ्लूइड का काम क्या है कि जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए। ऑब्वियसली हर चीज़ को न्यूट्रिशन चाहिए प्रोड्यूस होने के लिए या मूव करने के लिए। स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं। ऑब्वियसली जब फीमेल बॉडी में भी स्पर्म्स ने जाना है तो उन्हें फ्लूइडिटी चाहिए, सो दैट वो मूव करके जो है वो फीमेल जर्म सेल के साथ जाके फ्यूज़ कर सके। तो स्पर्म्स को जो फ्लूइडिटी है और जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन से प्रोवाइड होता है। तो स्पर्म्स को ये फ्लूइड सिक्रीट करती हैं दोनों, जो कि क्या करेगा, वो फ्लूइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म्स को, और क्या करेगा बच्चों, स्पर्म्स की फ्लूइडिटी में हेल्प करेगा। क्लियर है। तो क्या हुआ, यहाँ से टेस्टिस ने स्पर्म्स प्रोड्यूस करे, वासा डिफरेंशिया के थ्रू जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो गए, इसी ट्यूब में सेमिनल वेसिकल की और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड की यहाँ से सिक्रीशंस भी आ गई। तो अब ये जो बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या बोल सकते हैं बच्चों, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है और जो यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं, तीनों जो हैं वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जो कि बॉडी से बाहर निकलने हैं। इस वजह से हम इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों अब यहाँ जो ये यूरेथ्रा है, इसका क्या काम है, नेक्स्ट पार्ट नया नाम ले दिया मैम आपने, यूरेथ्रा। जितनी भी सिक्रीशंस है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो एक और ग्लैंड था कॉपर्स ग्लैंड, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो भी कुछ सिक्रीट करता है। तो जितनी भी सिक्रीशंस है बच्चों, वो सारी की सारी क्या आती हैं,
यूरेथ्रा में आती है। यूरेथ्रा एक कॉमन पासेज है सारी की सारी सिक्रीशंस के लिए। क्या है? एक कॉमन पासेज है सारी की सारी सिक्रीशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ ये पेनिस दिख रहा है आपको, तो पेनिस के थ्रू क्या होता है, जो पेनिस है वो यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। अब जितनी भी सिक्रीशंस यूरेथ्रा में आई हैं, स्पर्म्स, सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन और कॉपर्स ग्लैंड से सिक्रीशन, वो पेनिस के थ्रू जो है वो मेल बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाती हैं। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो मेल बॉडी से जो सिक्रीशन जो हमारी बाहर निकली मैम, वो तो स्पर्म्स बाहर निकल गए और फीमेल बॉडी में जाके वो स्पर्म्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे फीमेल जर्म सेल के साथ। नहीं, जो सिक्रीशन पेनिस के थ्रू बाहर निकली, दे आर नॉट स्पर्म्स ओनली। उस वर्ड को, उस टर्म को हम साइंस में क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। मैम सीमन क्यों कहते हैं? वो तो स्पर्म्स थे आप कह रहे थे। क्योंकि जब एक वाइट मिल्की फ्लूइड होता है, ये सीमन क्या होता है? एक वाइट मिल्की फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म्स तो प्रेजेंट है ही, साथ में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, कॉपर्स ग्लैंड है, उनकी सिक्रीशंस भी साथ में प्रेजेंट होती हैं। तभी बच्चों मैंने क्या बताया कि सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कर रहा है और क्या कर रहा है? उसकी फ्लूइडिटी में हेल्प कर रहा है। तो उनकी सिक्रीशंस भी तो भैया साथ में चाहिए ना, तभी स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रेवल कर पाएगा। फ्लूइडिटी नहीं होगी, वो तो वहाँ जाके फीमेल बॉडी के इन्वायरमेंट में मर जाएगा, वो स्पर्म आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो फीमेल बॉडी से जो इजैकुलेटरी जो ये इजैकुलेशन होती है वो क्या है? वो सीमेन निकलता है जो कि वाइट मिल्की फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म्स और सिक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये यूरेथ्रा और जो पेनिस है ये कॉमन पासेज है आपके सीमन के निकलने के लिए और यूरिन के निकलने के लिए। अब मैम आपने ये यूरेटर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों ये जो यूरेटर हैं ये बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये मेजर पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये जो वाशा डिफरेंशिया है ये यूरेटर से पीछे से घूमकर निकलती है, इस वजह से हम यहाँ पे यूरेटर्स शो कर देते हैं। बट यूरेटर्स आर मेनली द पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलो फटाफट जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, इन स्पर्म्स के अंदर ही जर्म सेल प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो काम हैं, एक तो प्यूबर्टी में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। दूसरी बात, इस स्पर्म प्रोडक्शन में भी जो है वो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन हेल्प करती है। उसके बाद जब जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, और वो बॉडी से एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों एक सवाल और आता है कि मैम क्या ये हमेशा ही बाय बर्थ ही मेल्स में जो है वो जो टेस्टिस और स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये जो काम है वो प्यूबर्टी के टाइम पर होता है, जब मेल जो ऑर्गन हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, जो टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं उससे पहले वो जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। नई चीज़ सीखने को मिली, सुनने को मिली है ना, तभी प्यूबर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी में मैंने यही कहा था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फीमेल्स में मैच्योर हो जाती हैं। तो बच्चों उससे पहले, प्यूबर्टी से पहले ही जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे चले जाते हैं, स्क्रोटम में सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्क्रोटम है उसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं वो मेल बॉडी से बाहर चले जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कई बार कई मेल्स में जो है ये प्रोसेस अपने आप नहीं भी होता, तो वो ऑपरेट करके जो है वो टेस्टिस को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो टेस्टिस और स्क्रोटम यहाँ तक हमें समझ आया। उसके बाद जो ये स्पर्म्स है, ये वासा डिफरेंशिया, जो किसका क्या काम है कि टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर जा रही है और इसी में उसके बाद सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सारी सिक्रीशंस हैं
वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। इस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा जो था वो एक कॉमन पैसेज था फॉर द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स। और जितनी भी ये सिक्रीजन्स आ रही थी तुम्हारी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड से, उसके बाद पेनिस के थ्रू जो है ये सारा का सारा जो है वो इजैकुलेशन हो जाएगी, मेल बॉडी से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। और मेल बॉडी से जो बाहर निकलेगा वो स्पर्म्स नहीं, सीमन निकलेगा, दैट इज वाइट मिल्की फ्लूइड, जिसके अंदर स्पर्म्स के साथ साथ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का और कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन भी हैं, जो कि इन स्पर्म्स को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। और क्या प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों? फ्लूइडिटी। स्पर्म ने मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर बच्चों कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लास्टली सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो है अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं लिख रही हूँ। सिर्फ स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये कई बार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये एक रफ सा बच्चों स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये ऊपर ये गोला सा जो आपको दिख रहा है ये स्पर्म का हेड है, और ये जो नीचे इस तरह जिगजैग सांप की तरह जो चीज़ दिख रही है ये स्पर्म की टेल है। जो डीएनए है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है ना कि हमारे पेरेंट्स से हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जीन्स हैं, जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है। तो जो डीएनए होता है ना बच्चों, वो जितनी भी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस हेड में प्रेजेंट होती है। और टेल क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। स्पर्म्स की फ्लूइडिटी में बेसिकली फ्लूइडिटी नहीं प्रोवाइड करता उसको, ये कह सकते हैं उसके मोशन में हेल्प करता है, वो बेटर वर्ड है। क्लियर है? तो टेल की हेल्प से जो स्पर्म्स है वो मूव करते हैं। टेल उनको मूव करने में, जैसे सांप ऐसे ऐसे चलता है ना, उसी तरह से स्पर्म्स जो है वो उनकी जो टेल है उनको मोशन में हेल्प करती है। और उनका जो हेड है उसमें सारी की सारी जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है। और एक टाइम पे बच्चों पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यही था हमारा आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा आज का मुद्दा था मेन, कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझना है। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी डाउट्स हैं बच्चों कमेंट सेक्शन में डालते रहना, तभी मुझे क्वेरीज पता चलेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेस्ट सीरीज़ जो अब शुरू होने वाली हैं उसको ध्यान से टेलीग्राम पर देखते रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।